वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री जी ठाकुर जी के पास एक भक्तिमती माता उषा माँ ठाकुर जी के पास आती हैं। आकर के अपने पूर्व ठाकुर जी का जो जन्म स्थान पाबना के बारे में अनेक चर्चा होती है। इसी चर्चा में ठाकुर जी कहते हैं, पाबना जिस स्कूल में मैं पढ़ने के लिए जाता था, उस स्कूल के पास में एक वहाँ बहुत बड़ा मैदान था। मैं कभी कभी वहाँ जा कर के अकेला बैठता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्लास के समय हम क्लास में जाते थे। एक दिन शिक्षक महाशय, हमारे अध्यापक, हमसे प्रश्न पूछे, एक और एक कितने होते हैं? मैंने प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि एक और एक 2 एक होते हैं, 1000 एक होते हैं, 1,00,000 एक होते हैं। लेकिन उन्होंने 2 नहीं बताए और मास्टर साहब ने भी इसे समझने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने समझा कि इससे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता है। उन्होंने इस बालक अनुकूल को अनुशासन के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया और उनके हाथ में जो छड़ी थी, छड़ी की बारिश कर दी। लेकिन बालक अनुकूल अपने इस दुख को दरकिनार करते हुए उनके हाँ में हामी नहीं भरी। उन्होंने वही कहते गए कि मास्टर साहब, ये कैसे संभव है, 1 और 1 2। इस तत्व को आज हम लोगों को समझना अत्यंत जरूरी है। एक बालक अल्प आयु और उस समय उनके बोध में ये जीवंत लीला कर रही है कि इस सृष्टि में कोई भी एक सृष्टि एक समान नहीं हो सकता है। एक पेड़ के लाखों पत्ते एक समान नहीं हो सकते हैं। वो पत्ते भी अलग अलग रूप रंग के कहीं ना कहीं वो अलग होते हैं, क्योंकि उनका ये सृष्टि विचित्र सृष्टि है। अनंत ब्रह्मांड जो रचा गया वो उनके एक अलग अलग भाव का प्रतिमूर्ति है। इसीलिए सारे भाव को हम एकाकार नहीं कर सकते हैं। सब में वही हैं, लेकिन सब एक नहीं हैं। वो एक हैं लेकिन तो वो अनेक है। इसी स्थिति में अब बाद में इस महान जो विचारधारा है, ये विचारधारा एक दिन समाज में, संसार में प्लावित हुआ। अब तब जाकर के बालक अनुकूल चंद्र वो सद्गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। एक महामानव के रूप में, पुरुष में उत्तम है, इसलिए श्रेष्ठतम पुरुष के रूप में जगत उन्हें बंधन करने लगे, नमन करने लगे। आज उन्हीं के सानिध्य में हजारों लाखों करोड़ों भक्तजन आकर के अपने जीवन की प्रश्न को लेकर के, मीमांसा की इच्छा को लेकर उनके पास आ रहे हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी बातों बात में कहने लगे, हम लोग बहुत नेताओं के मुंह से सुने हैं, नेता लोगों के मुंह से, उन्होंने कहते हैं कंट्री फास्ट, देश फास्ट है, उसके बाद मनुष्य है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मनुष्य फास्ट और कंट्री फास्ट, मनुष्य बाद में है। ठाकुर जी इसके विपरीत कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जिस अस्तित्व की रक्षा करना सबसे पहले कर्तव्य है। जब अस्तित्व की रक्षा होती है, अपने आप देश की रक्षा होती है। जब ये अस्तित्व की रक्षा नहीं हो पाती हैं, तो देश का रक्षा कैसे होगा? जब अस्तित्व की रक्षा नहीं होगी, उनके विचार, उनके बुद्धि भिन्न होंगे। जब अनेकों विचार होगा,
एक ही देश होगा तो आदेश पालन कौन करेगा? जब आदेश का पालन नहीं होगा तो देश कहाँ से निर्माण होगा? इसलिए देश के निर्माण के लिए एकादेश में चलने का जो परंपरा हमारे पूर्व से चला आ रहा है, उस परंपरा को भूल करके करने से कभी संभव नहीं होगा। इसी बात को लेकर के उषा दीदी ने फिर एक प्रश्न दागा, और वो प्रश्न है, हम वर्तमान में जी रहे हैं, पूर्वतन की जरूरत क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, वर्तमान पूर्वतन को लेकर ही बनता है। कोई पूर्व में किस तरह से अपने आप को समर्पण किया, उसी तरह से आज उनका जीवन बना है, और उसी जीवन का भोग वो आज सुख के रूप में, दुख के रूप में कर रहा है। इसलिए पूर्वतन को लेकर के चलना ही वर्तमान को पकड़ना होता है, और पूर्वतन को छोड़ करके यदि वर्तमान कुछ नहीं होता है, क्योंकि पूर्वतन का शाखा प्रशाखा, पूर्वतन का शाखा प्रशाखा के माध्यम से वो वर्तमान का निर्माण होता है। इसीलिए वर्तमान में पूर्वतन को समाहित करके जब हम चलते हैं, तब इनका पूर्ण स्वाद हमें प्राप्त होता है। अब परम दयाल श्री ठाकुर जी से और एक प्रश्न पूछे, ठाकुर, ये जो परम चेतना है, जिस चेतना से हमारी अस्थि का बोध आता है, अस्तित्व का बोध आता है, वो परम चेतना का जागरण कैसे संभव है? परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, निष्ठा भक्ति के साथ जब हम उस परम सत्य के सानिध्य में पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, उनके आशीर्वाद स्वरूप अनुशासनवाद को जीवन में मूर्त करने का प्रयास करते हैं, तब हमारे अंदर के अवगुण छान जाते हैं, और जो सत्य सनातन जो चेतना है, उस चेतना का अभ्युत्थान होता है, जागृत होता है। तब हमें जीवन में वास्तविक सत्य का बोध होता है, तब हम उस वास्तविक सत्य को लेकर के हम चल पाते हैं। नहीं तो वास्तविक सत्य का बोध हमें कभी होता ही नहीं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, वर्तमान पूर्वतन को लेकर ही होते हैं। पूर्वतन छोड़ करके वर्तमान को अगर हम अपने अलग से कुछ बनाने का प्रयास करें और पूर्वतन को अवहेलना करें, तो जीवन हमारा पतित होता है, पतन मुखर होता है। इसीलिए हमें तफात रहना चाहिए, इनसे दूरी बनाना चाहिए कि पूर्वतन को लेकर ही वर्तमान होता है, नहीं तो वर्तमान बोलकर कुछ नहीं होते हैं।